सारी चीजें व्यवस्थागत ढंग से चलती रहीं। ऐसा विचित्र उपद्रव और उद्दंडात्मक व्यवस्था आपने पहले कभी नहीं देखी जो केजरीवाल जी के आने के बाद होने लगी। तो इनका तो स्वभाव ही नैसर्गिक उद्दंडता करने का है, तो इसलिए वो हर चीज में समस्या क्रिएट करते हैं। पहली बात थोड़ी है, ये पहली वो पार्टी भी है जिसने 26 जनवरी को भी, हाँ बता रहा हूं उदाहरण के साथ, अपनी सेंटेंस पूरा करूं, 26 जनवरी पे जिसने धरना दिया हो तो आप समझ सकते हैं उद्दंडता के साथ साथ अपरिपक्वता भी है। रोहित जी एक वाक्य और पूरा कर दूं, ये कहते थे ना कि हम तो मकान नहीं लेंगे, हम गधे हम तो 4 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, फिर घूम फिर के आ गया मकान भी ले लिया। याद है वो पहली वाली वैगनआर, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, हम गधे ले लिया। हम हवाई जहाज में नहीं चलेंगे, हम गधे चलने लगे। हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, उनके ऊपर कई फिजिकल अटैक हुए जिसमें ज्यादातर उन्हीं की पार्टी के लोग, सिक्योरिटी भी ले ली। अब बताइए यहां तक कि यह विषय उठाया गया था कि सिक्योरिटी में कटौती की जा रही है, 4 आदमी कम कर दिए गए। वो केजरीवाल जी 2013 में कह रहे थे। इसमें 2 ही बातें हुई कि वो अपरिपक्व थे, उनको राजनीति की समझ नहीं थी। जो जो राजनीति में आते चले गए तो क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या अपरिहार्यताएं, ये भी समझ में आने लगी। अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, कसम खाया था कि मैं किसी की समर्थन नहीं लूंगा, कांग्रेस का और लिखित में समर्थन लेकर सरकार बनाई थी। इसलिए जो मैं कह रहा हूं, उनकी एक 7-8 साल की बैकग्राउंड देखिए तो सब कुछ वही नजर आ। देखिए हम ना केंद्र सरकार के साथ हैं, ना आम आदमी पार्टी के साथ हैं, हम दिल्ली की जनता के साथ हैं। देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी की जो है, जो 2 इलेक्शन सरासर सीधे सीधे हार गए हैं और इनको सही जगह नहीं मिल रही है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में जिस तरह के काम हो रहे हैं उनको देख करके इनको समझ में आ रहा है कि सरकार कैसे चलनी चाहिए। चाहे मैं कहता हूं, मैं मामूली चीजें लेता हूं कि कौन सा राज्य देश में ऐसा है जो बता दे कि हमने फ्लाईओवर समय से पहले बना दिया और फ्लाईओवर बनाने में पैसे भी 500 करोड़ रुपए बचा दिए। कौन सा राज्य ऐसा है जिसने प्राइवेट स्कूलों की फीस उठा के रिफंड करवा दी हो पेरेंट्स को। इस तरह के, और पानी, बिजली, और जो स्कूल है प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो रहे हैं। ऐसे काम कर करके इनके नाक में दम हो गया है। ये आपने आके देखा या विज्ञापन देख के बता रहे हैं? जवाब किस तरह से दें? नहीं, मैं विज्ञापन नहीं दे रहा हूं। विज्ञापन देख के ऐसा मानते हैं या आके देखा है आपने? नहीं देखिए, मैं दिल्ली बहुत जाता हूं और मैंने अच्छी तरह से देखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि स्कूलों की हालत नहीं सुधरी है, शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की आज, अरे भाई मैंने तो केवल इतना पूछा, इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? मैं पार्टी का फाउंडर हूँ। 8 साल और 4 महीने पहले हमने 320 लोगों ने ये पार्टी खड़ी की थी, और आइडियोलॉजिकली मैं आज भी आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। अच्छा, वैसे निकाल दिए गए बाकी बहुत सारे फाउंडर्स की तरह? मैं निकाल नहीं दिया गया हूं, ये भी आप सुनिश्चित कर ले, मुझे कहीं निकाला नहीं गया है। मैं अपनी इच्छा से जिसका चाहता हूं समर्थन करता हूं। मुझे आम आदमी पार्टी के कुछ एक चीजों पर नहीं, उनके संग मेरी सहमति है, मैं अपनी बात करता हूं। सरकार ने जो केंद्र सरकार के सामने सरेंडर किया हुआ है, उनके इशारे पर पूरा भाषण आपका केजरीवाल के समर्थन में था। अंत में आपने कह दिया कि केजरीवाल के घुटने केजरीवाल ने टेक दिए हैं क्योंकि आपको लगा कि कहीं वोट का नुकसान ना हो जाए, लोग ये ना सोचने लगे कि कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ हैं। संसद में आपने खुल के विरोध किया है ना, वहां तो नहीं बोला आपने कि केजरीवाल ने घुटने टेक रखे हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अभी सहगल जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया, 1991 के आपके एक्ट में लिखा था आलोक जी कि एलजी से प्रायर कंसल्टेशन करेंगे और उनके व्यू को उसमें रखेंगे। ये हो रहा था क्या? संवैधानिक व्यवस्था का पालन किया जा रहा था क्या? और अगर कोई समस्या थी तो मैंने कहा ना, हमारी सरकार आपके अंडर में रही, आपकी सरकार हमारे अंडर में रही, ये विषय क्यों नहीं उठे? और एक और बात बता दूं, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट का एक्ट तो दिल्ली विधानसभा ने पारित किया, उसमें लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये तो विधानसभा का पारित किया हुआ है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट के को यूनिवर्सिटी बनाने के संदर्भ में, जाके चेक कर लीजिए। प्रोडक्टिव वर्क नहीं है जिस गुजरात में इनके, मतलब शराब 25 से 21 हो, ये प्रोडक्टिव नहीं है। आप कह रहे हैं कि 21 साल का आदमी बच्चा भी पिए तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं
देखिए, सिर्फ एक लाइन कहता हूं, बहुत दुख की बात है कि रवि जी के मुंह से शब्द निकला कि देश आगे बढ़ चुका है। अरे ये कौन सी मानसिकता में हम पहुंच गए हैं कि शराब पीना आगे बढ़ने की निशानी हो गया? ये वेस्ट की मानसिकता से बाहर आइए भाई। अरे सुनिए भाई, रवि जी आप बोले, वो बीच में नहीं बोले। उमर खालिद और कन्हैया कुमार की प्रोसिक्यूशन को रोकने की पावर थी तो महीनों नहीं सालों तक रोके रखा दिल्ली सरकार ने। बस वो ताकत चली है। यही अपराधियों और शराबियों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं आप। अब आपका चरित्र बिल्कुल सामने आ गया। नहीं हूं मैं, सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। इसको समझने में देर लगेगी।